हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्विक एग्ज़ाम में। आज का हमारा कंटेंट 14 मई 2022 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसे इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही में हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है जिसमें आपको इस वीडियो के PDF फाइल मिल जाएंगे। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रणनील विक्रमसिंघे बने हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रणनील विक्रमसिंघे श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं और इन्होंने महिंद्र राजपक्षे का स्थान लिया है। आइए जान लेते हैं श्रीलंका से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जैसे कि श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। साथ ही इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी कोलंबो है और यहाँ की करेंसी रुपया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी सऊदी अरामको बनी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सऊदी अरब की राष्ट्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कंपनी सऊदी अरामको टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। साथ ही अरामको का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 2.42 लाख करोड़ हो गया है। वहीं एप्पल का बाजार पूंजीकरण घटकर 2.37 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है। एप्पल के बाजार पूंजीकरण में कमी शेयरों में गिरावटों की वजह से आई है। आइए जान लेते हैं दुनिया की शीर्ष 3 सबसे मूल्यवान कंपनी है। तो सबसे पहले स्थान पर है सऊदी अरामको, जिसका बाजार मूल्यांकन 2.42 लाख करोड़ डॉलर हो गया है। और दूसरे स्थान पर है एप्पल कंपनी, जिसका बाजार मूल्यांकन 2.37 लाख करोड़ डॉलर हो गया है। और वहीं तीसरे स्थान पर आती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जिसका बाजार मूल्यांकन 1.94 लाख करोड़ डॉलर हो गया है। अच्छा, तो आइए जान लेते हैं हम सऊदी अरामको कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इस कंपनी की स्थापना 1933 में हुई थी और इसका मुख्यालय सऊदी अरब के धरहान में है और इस कंपनी के CEO अमीन एच नशेर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष संजीव बजाज बने हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। संजीव बजाज भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने विक्रम एस किर्लोस्कर का स्थान लिया है। तो आइए जान लेते हैं CII का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है और इसकी स्थापना भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना 1895 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर भारत देश रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारत जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 14 पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण पदक हैं, 4 रजत पदक हैं और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में शीर्ष 3 देश रहा है। पहले स्थान पर हमारा भारत है, जिसमें से 14 पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण पदक है, 4 रजत पदक और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। और दूसरे स्थान पर पदक तालिका में उज्बेकिस्तान रहा है, जिसने 3 मेडल जीते हैं, पहला गोल्ड मेडल और 2 रजत पदक जीते हैं। और साथ ही पदक तालिका में तीसरे स्थान पर ईरान है, जिसने 2 पदक जीते हैं, एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन इराक के सुलेमानियान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पानी की खपत को कम करने के लिए भारत टैप नामक पहल को किसने शुरू किया है? तो भारत की खपत को कम करने के लिए भारत टैप नामक पहल को हरदीप सिंह पुरी ने शुरू किया है। हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। इन्होंने पानी की खपत को कम करने के लिए भारत टैप नामक पहल को शुरू किया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्लेबैक्स इंडिया प्रदर्शनी के दौरान पानी की खपत को कम करने के लिए भारत टैप नामक पहल की शुरुआत की थी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस पहल का उद्देश्य है व्यापक पैमाने पर प्लम्बिंग और स्वच्छता संबंधी उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिसके माध्यम से घरों में पानी की खपत को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला हॉकी एशिया कप 2022 यानी कि वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जापान ने जीता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जापान ने महिला हॉकी एशिया कप 2022 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराकर तीसरा महिला हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है। भारत इस प्रतियोगिता में चीन को तीसरे स्थान पर रहा है, जिसके लिए भारत को कांस्य पदक मिला है। और इस कप का आयोजन स्थल कहाँ है? तो इसका आयोजन स्थल ओमान के मस्कट में है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ कैंपबेल विल्सन बने हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैंपबेल विल्सन विमानी कंपनी एयर इंडिया के नए एमडी तथा सीईओ नियुक्त हुए हैं। आइए जान लेते हैं एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1932 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए भारत में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए भारत में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। साथ ही स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के विकास के लिए राष्ट्रीय कौशल विभाग निगम यानी कि NSDC और UAE के DP वर्ल्ड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने का उद्देश्य विदेशों में लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह संचालन तथा इससे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के लिए भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करना है। आइए जान लेते हैं NSDC का फुल फॉर्म क्या है? तो NSDC का फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके MD तथा CEO मनीष कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि GAIL द्वारा भारत की सबसे बड़ी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यानी कि PEM आधारित हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गैस अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत की सबसे बड़ी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन आधारित हाइड्रोजन परियोजना मध्य प्रदेश के गुना में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मध्य प्रदेश के गुना में गैस अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत की सबसे बड़ी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन आधारित हाइड्रोजन परियोजना स्थापित की जाएगी और यह अक्षय ऊर्जा पर आधारित होगी। इस परियोजना को लगभग 99.999 वॉल्यूम% की शुद्धता के साथ प्रतिदिन लगभग 4.3 मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए स्थापित किया जाएगा। आइए जान लेते हैं GAIL इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म गैस अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया लिमिटेड है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में बालकृष्णन विठलदास जोशी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारतीय वास्तुकार बालकृष्णन विठलदास जोशी को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। रॉयल गोल्ड मेडल रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स यानी कि RIBA लंदन यूनाइटेड किंगडम द्वारा वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू एंड जय हिंद।